ओ प्यारे दोस्तों, हम सुनते हैं एक कहानी। एक बार की बात है, एक छोटे से गांव में एक युवा लड़का था। उसका नाम विक्रम था। विक्रम का गांव बहुत ही शांत और सुंदर था। पेड़ पौधों से घिरा हुआ वहां की हवा में कुछ जादू ही था। लेकिन विक्रम को अपने गांव के बारे में बहुत कम जानकारी थी। उसे केवल उसकी 4 दीवारों के बाहर का परिदृश्य ही दिखता था। एक दिन विक्रम को एक अजीब सा ख्याल आया। उसने सोचा कि उसे अपने गांव के बारे में और अधिक जानना चाहिए। विक्रम की मनोबल ने उसे गांव के खोज में निकाल दिया। वह उस अद्भुत यात्रा पर निकला जो उसके जीवन को पूरी तरह से बदल देने वाली थी। यात्रा में अनेक रोचक और रहस्यमयी चीजें आईं। पहले ही दिन उसने एक जंगल में एक पुराना मंदिर देखा। विक्रम ने मंदिर के पास जाकर एक बड़े वृक्ष के नीचे बैठ गया। उसने देखा कि मंदिर का द्वार खुला है। ध्वनि की ओर मुड़ते हुए विक्रम ने देखा कि मंदिर के अंदर कोई विचित्र प्राणी खड़ा है। प्राणी उसे एक मानव के रूप में दिखाई दिया। विक्रम की हृदय से वह एक सवाल उठा, तुम कौन हो? प्राणी ने कहा, मैं वो जादुई प्राणी हूँ जो किसी की भी मनोकामना पूरी कर सकता है। विक्रम का हृदय उत्साहित हो गया। ने उस प्राणी से कहा, मुझे भी अपने गांव को सुंदर और समृद्ध बनाना है। प्राणी ने उससे कहा, यह हो सकता है, लेकिन इसके लिए तुम्हें एक चुनौती का सामना करना होगा। विक्रम ने प्राणी से पूछा, कौन सी चुनौती? प्राणी ने हंसते हुए उसे बताया, तुम्हें अपने गांव की सेवा करनी होगी और लोगों की मदद करनी होगी। विक्रम ने प्राणी से वादा किया, मैं यह काम करूंगा। विक्रम ने अपने मित्रों को भी ले लिया और वे सभी गांव की सेवा में लग गए। विक्रम और उसके मित्रों ने गांव में एक सुंदर पार्क बनाने का काम शुरू किया। लोगों को उनकी उत्सुकता देखकर और वातावरण को देखकर बहुत आनंद आया। उनकी मेहनत और उत्साह ने लोगों को प्रेरित किया और वे उनके साथ जुड़ गए। थोड़े महीनों के अंदर गांव में एक सुंदर पार्क खड़ा हो गया। लोगों ने उनकी योगदान की प्रशंसा की और विक्रम और उसके मित्रों का आभार व्यक्त किया। विक्रम और उसके मित्रों ने और भी लोगों की मदद करने का निश्चय किया। उन्होंने एक नया ऊर्जा गांव में लाया। विक्रम ने महसूस किया कि उन्होंने जादुई प्राणी की शर्त नहीं पूरी की, फिर भी वह इतनी सारी इच्छाओं को मान लेते हैं। उन्होंने और उनके मित्रों ने तय किया कि वे जादुई प्राणी को माफी मांगने के लिए वापस जाएंगे। लेकिन जब वे मंदिर पहुंचे तो वहां किसी को नहीं मिला। विक्रम ने अपने और उसके मित्रों के निष्कर्ष को स्वीकार किया और गांव वापस लौटे। लोगों ने उनकी योगदान की प्रशंसा की और उनका स्वागत किया। विक्रम ने और उसके मित्रों ने समझा कि उन्हें हमेशा सामाजिक दायित्वों का पालन करते हुए समाज की सेवा करनी चाहिए। इस तरीके से हम समाज को सेवा करते हुए अपने कर्तव्यों को पूरा कर सकते हैं। इस तरह हम साथ मिलकर एक सुंदर, समृद्ध और मजबूत समाज बना सकते हैं। इस मानवीय संदेश के साथ हमें हमेशा सच्चाई और नैतिकता के मार्ग को चुनना चाहिए, कर्तव्यों को पूरा करना चाहिए और समाज को समृद्ध बनाने की दिशा में आगे बढ़ना चाहिए। विक्रम और उसके मित्रों ने समझा कि उन्हें हमेशा सामाजिक दायित्वों का पालन करते हुए समाज की सेवा कर कर ही सफलता मिल सकता है और समाज में शांति आ सकता है। विक्रम और उसके मित्रों ने आगे की योजना बनाई और समाज की सेवा में अपने योगदान को जारी रखा। इस तरह इन दोनों ने समाज को समृद्ध बनाने की दिशा में आगे बढ़ने लगे। विक्रम और उसके मित्रों ने मिलकर अपने गांव को एक नई दिशा दी। उनकी मेहनत और समर्पण ने उन्हें अनेक सफलताओं की ओर ले जाया। गांव के लोगों ने उनकी सेवाओं का सम्मान किया और उनके प्रति आभार व्यक्त किया। विक्रम और उसके मित्रों ने समझा कि सच्ची मेहनत, समर्पण और निष्ठा से कुछ भी संभव है। उन्होंने अपने गांव को समृद्ध, सुंदर और समृद्ध बनाने में योगदान दिया और एक नई उम्मीद की किरण लाई। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि हमें समाज की सेवा करते हुए अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए, क्योंकि यही हमारे जीवन को सार्थक बनाता है।